अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शहजाद अमान। आप देख रहे हैं ASA ज़मान पार पे मौजूदा खान साहब के घर के बिल्कुल बाहर अभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीनियर रहनुमा भी हमारे साथ मौजूद हैं और ओवरसीज़ पाकिस्तानी भी मौजूद हैं। इनसे जानते हैं कल जिस तरह लाहौर निकला है, क्या लग रहा है कि पंजाब फतह होने वाला है या नहीं। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, वालेकुम सलाम। मैम कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र। मैम सबसे पहले मुझे बताइएगा, कल आप कैसे पहुंची मीनार पाकिस्तान? देखें, ये मेरे साथ ओवरसीज़ हैं जो बाहर से आए हुए हैं, USA से। हम कैसे पहुँचे वो हमें पता है, लेकिन आप यकीन करें हमने ज़िंदगी में किसी भी इवेंट को इतना इंजॉय नहीं किया। जगह जगह कंटेनर्स थे, आवाम में इतना जोश और जज्बा था, लोगों ने पकड़ के खुद साइड पे कर दिए। इतनी ज़्यादा तादाद में आवाम थी कि वो लोहे के कंटेनर्स भी उनके लिए कोई मायने नहीं रखते थे। पुलिस भी खड़ी हुई थी, लेकिन पुलिस भी पीसफुल थी, मतलब वो भी हमें देख के स्माइल कर रहे थे। हमारे हाथों में झंडे थे और हम जहाँ जहाँ मूव कर रहे थे, मतलब पुलिस भी हमारे अगेंस्ट उस तरह एक्टिव नहीं थी। उनको पता था कि ये भी हमारे ही शहरी हैं और एक पुरअमन इनका हक है जिसकी इनको इजाज़त मिली है, इसमें कोई गलत चीज़ नहीं है। इतनी रुकावटें थी, फिर हमने गाड़ी खड़ी की और वो जो ब्रिज है उधर मीनार पाकिस्तान, वो सारा रास्ता हम पैदल चल कर गई हैं। आप यकीन करें, हमें रास्ते में बाग में जूसेस, बिस्किट्स जो जितना अफोर्ड करता है वो इस तरह दे रहे जैसे वो कौन से अल्लाह के जिहाद के अंदर अपना हिस्सा डाल रहे हैं। हमें दिए उन्होंने, हालांकि हम तो खुद बांटते हैं, अल्लाह का शुक्र है, उसने हमें भी बिस्किट, जूस जो गुजर है। मैं ये जज्बा देखकर इतना मैंने ज़िंदगी में ऐसे लम्हात नहीं देखे, यकीन करें आप। और उसके बाद जब हम वहाँ पहुँची हैं, कीचड़ भी था, पानी भी था, लेकिन हमें किसी चीज़ की परवाह नहीं थी। इतना पुरअमन था अंदर से, सब ने बैठ के देखा, स्क्रीन्स में देखा, और वो उस वक़्त का जो एटमॉस्फेयर था, जो एम्बियंस थी ना, वो अनडिस्क्राइबेबल है। वो जो माहौल था, वो जो लीडर की जो बातें खान साहब की, तो लोग ऐसे इंस्ट्रक्शंस की तरह लेते हैं, और उसके ऊपर जो अश्कबार थी, हर दूसरी आंख अश्कबार थी, मतलब अनडिस्क्राइबेबल था। रमज़ान था, सब ने अफ्तारियाँ की हुई थी, नमाज़ें पढ़ के, तरावियाँ पढ़ के सारे निकले थे, और बिल्कुल डिफरेंट माहौल था। मैं कहती हूँ पाकिस्तान की हिस्ट्री में कभी ऐसे नहीं हुआ जो इस दफ़ा हो गया है। अच्छा मैम, मुझे बताइएगा, ओवरसीज़ की बात की जाए, पूरी दुनिया की बात की जाए, सब ही जब खान साहब का जलसा जुलूस या खान साहब तकरीर करें वो देखते हैं। कल जैसे नेट बंद कर दिया गया, ऑनलाइन यूट्यूबर्स भी ऑनलाइन दिखा रहे थे, उसके हवाले से आप क्या कहेंगी? बिल्कुल, इन्होंने नेट बंद किया, वहाँ पे लाइव वीडियोस नहीं चल रही थी, लेकिन फिर भी सब ने अपने मोबाइल से रिकॉर्ड किए, बनाए। बाद में जब सब घर गए, आप यकीन करें कोई सोया ही नहीं। जिसने अगर कोई थोड़ी सी वीडियो अपनी अपलोड की है, उसके विद इन सेकेंड्स हंड्रेड्स ऑफ व्यूअर्स थे। इसका क्या मतलब था? दुनिया सिर्फ यही देखना चाह रही है कि जलसागाह में क्या था, खान साहब ने क्या कहा, वहाँ का माहौल क्या था, और इनकी ये जो इतनी इन्होंने रुकावटें खड़ी की थी, इंतहा की, उसके बावजूद अवाम का जम्मे गफीर पहुँचा कैसे। दुनिया तो ये देखने के लिए बेताब थी। विद इन मिनट्स यू वर गेटिंग हंड्रेड्स ऑफ व्यूअर्स, और वो थाउजेंड्स पे जा रहे थे। तो पूरी दुनिया सिर्फ यही देखना चाहती थी कि मीनार पाकिस्तान में क्या माहौल था, और एवरीबडी ओवरसीज़ तो स्पेशली ओवरवेल्म थे कि इतनी बड़ी आवाम की तादाद फिर भी वहाँ पहुँची है हर रुकावट के बावजूद। अच्छा, एक चीज़ और, राना सनाउल्लाह कह रहा है जी हम इमरान खान को नहीं छोड़ेंगे, आप क्या कहेंगी? बात सुने, राना सनाउल्लाह तो बड़ी देर से यही कही जा रहा है। एक ज़ात ऊपर बैठी है और वो नहीं छोड़ेगा तो कर ले। इतनी देर से कुछ कर सका है? ये जो हमारे कारकुनान है, इन्होंने क्या नहीं किया। सलाम है इनके जज्बे को, जो मैंने यहाँ देख लिया है, वो शायद मैं दोबारा भी ना इस तरह की स्पिरिट देख सकूँ। किसी मुल्क की आर्मी, ये मिलिट्री भूल जाएं, ये जज्बा उन्हीं जिहादियों में होता है जिनका एक नज़रिया होता है, जो अपने दीन के लिए, हक के लिए किसी लीडर के पीछे खड़े होते हैं, कलमे के पीछे खड़े होते हैं। सिर्फ उनमें ये जज्बा हो सकता है। ये किसी आर्मी, मिलिट्री में और ये किसी इन्फोर्स्ड ग्रुप में इस तरह का जज्बा बिल्कुल नहीं हो सकता। राना सनाउल्लाह ने क्या कर लिया है? इतनी दफ़ा उसने अटैक किया है, यहाँ तक वो, हम उस दिन भी यहाँ थी जब इन्होंने गेट तोड़ा और वो सब कुछ किया। 18 मार्च को लोगों में डर था ही नहीं। इन्होंने तो डॉज किया ना, सब खान साहब के साथ चले गए थे, कोई सोच भी नहीं सकता था कि ये पीछे से अटैक करेंगे। इन्होंने डॉज करने की कोशिश की, उसके बावजूद आप देखें आज फिर भी हम औरतें भी रात के इस पहर रमज़ान में मौजूद हैं। ये सब कारकुनान, क्या लोग आना छोड़ दिए लोगों ने? क्या लोग डर के घरों में बैठ गए? भाई जो हमारे लिए खड़ा है, हम उसको कैसे नहीं सपोर्ट करेंगे? ये कैसे हो सकता है जो पाकिस्तानी अवाम के लिए खड़ा है? हम उसके साथ, ये लोग बाहर से आए हुए हैं और तरस रहे हैं कि हमने ज़मान पार्क देखना, खान का घर बाहर से दिखा दो, किस तरह है। ये लोग कंट्रीब्यूट करते हैं, वहाँ फाइनेंशियली करते हैं, इतनी बड़ी गैदरिंग्स कर रहे होते हैं।
तो ये जज्बा अब ऑल ओवर द वर्ल्ड है, आप इसको नहीं हरा सकते। राना सनालो तो कुछ भी नहीं है, ये नज़रिया है। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम। आप खान साहब की मोहब्बत में यहाँ ज़मान पर पहुँची हैं। जी, मुझे उनसे बहुत मोहब्बत है, इसलिए कि वो एक सिंसियर लीडर हैं और हम लोग अमेरिका में रह के भी इनको याद करते हैं और दुआ करते हैं कि अल्लाह मियाँ यही हमारे पाकिस्तान का सरबराह बने और इसने ही पाकिस्तान को संभालना है। और मुझे बड़ी दिली ख्वाहिश थी कि मैं जाऊं और इमरान खान का जलसा अटेंड करूं और अल्लाह का शुक्र है मैंने अटेंड किया। जब मैंने ये देखा तो मुझे बड़ी खुशी हुई और मेरे अंदर एक डिफरेंट फीलिंग हुई कि कितना अच्छा, और मेरा दिल करता है कि मैं अमेरिका छोड़ के पाकिस्तान आ जाऊं, यानी कि मुझे इतना अच्छा लगा। और फिर मैंने आज अब कहा कि मैंने अब मुझे उनका घर भी दिखाएं, मैंने जाना है, मैं देखना है ज़मान पार्क में क्या है। तो इधर तो इतनी रौनक लगी हुई है, ऐसा लगता है जैसे किसी मज़ार में आ गए हैं। तो अल्लाह मियाँ ने खान साहब को इतनी इज़्ज़त दी है, ये देख के बहुत दिल खुश होता है। अच्छा, एक चीज़ मुझे बताइएगा, जब कल खान साहब को आपने देखा सामने, आपको ऐसा नहीं लगा कि चांद रात से पहले ही चांद निकल आया है? हाँ जी, ज़रूर ऐसा ही लगा। देख लें चांद रात, देखें इधर ही चांद बनी हुई है, रात है, देखें ऐसा लग रहा है कि चांद दिन निकला हुआ है, यानी कि इतने लोग हैं ये। अच्छा, एक चीज़ और मैं आपसे जानना चाहूँगा, खान साहब का जो 3 साल दौर गुजरा है, आप ओवरसीज़ हैं, उस टाइम क्या रिस्पेक्ट थी बाहर के मुल्कों में, और आज जब 11-12 माह गुजर गए हैं, अब क्या रिस्पेक्ट है? वो उनको पहले भी हम लोग बहुत पसंद करते थे खान साहब। नहीं, मैं खान साहब की बात नहीं कर रहा, मैं ओवरसीज़ की जो बाहर के ममालिक हैं वो क्या रिस्पेक्ट करते हैं आपकी? मैं अंडरस्टैंड नहीं किया। जब खान साहब की हुकूमत थी तब क्या रिस्पेक्ट करते थे वो पाकिस्तानियों की, जो बाहर के लोग हैं, और अभी जब 11-12 माह जब ये इम्पोर्टेड हुकूमत की जो बाहर रह रहे हैं, अमेरिकन पाकिस्तानीज जो पाकिस्तान यानी अमेरिका लोग जो हम लोग की क्या, जी जी जी, यानी वो लोग भी इमरान खान को बहुत पसंद करते हैं कि इमरान खान एक ईमानदार सिंसियर है और सारे लोग उसको पसंद करते हैं। जो बंदा एक ईमानदार और सिंसियर होता है उसको दुनिया में हर जगह इज़्ज़त मिलती है और अल्लाह मियाँ उसको इज़्ज़त देता है। इमरान खान की बहुत इज़्ज़त है, अमेरिकन लोग भी इमरान खान को बहुत पसंद करते हैं। अपराइट थे, पाकिस्तानियों की पूरी दुनिया में इज़्ज़त हो रही थी और खान साहब की वजह से एक पहचान हो रही थी। और वो जो रेवरेंस हमने खो दी थी इतने सालों से, और जिस तरह की हमारी एयरपोर्ट्स पे जाके तलाशियाँ होती थी और जूते उतारे जाते थे, इंसल्ट थी शदीद किस्म की, वो बिल्कुल जो है ना उससे हटकर एक माहौल था, बिल्कुल एक इज़्ज़त मिलना, एक रिकग्निशन मिल रही थी कि ये एक कौम दुनिया में ऐसी है जो बड़ी तेज़ी से आगे जा रही है। जैसे हमने कोरोना के अंदर किया, कोरोना में हमारी इकॉनमी किस तरह ग्रो की, हमारी जो गवर्नमेंट की खान साहब की जो डिसीजंस थी वो कितनी वाइज थी, बजाय डिक्लाइन होने के हमने बदतरीन हालात में भी हमने राइज ही किया। जितने भी परसेंटेजेस जो हमने किया, हमने राइज ही किया। आज आप देख लें कितनी बदहाली है, कोरोना तो दूर की बात है, मतलब नॉर्मल सर्कमस्टांसेस हैं और आप उसमें महंगाई का हाल देख लें। रमज़ान है, आज भी आटा नहीं मिल रहा गरीबों को। अच्छा मैम, मैं आपसे पूछना चाहूँगा, ये जो पंजाब हुकूमत है, वज़ीर आला अभी जो मौजूद वज़ीर है, ये फ्री आटा दे रहे हैं, आप क्या कहेंगे इसके ऊपर? ये इन्होंने झूठ और फ्रेब बनाया हुआ है। क्या आटा दे रहे हैं, पूरी आवाम देख के कह रही है कि इसमें पता नहीं क्या गंद बला मिला के दी है। और एक आटा देने से आवाम का कौन सा मसला हल होगा? आप बताएं कि इस वक्त जो हालात जा रहे हैं महंगाई के, उसमें सिर्फ आटे से हमारी हर चीज़ कवर हो जाएगी? कुछ भी नहीं कर रही। ये आवाम के बारे में हमारी हुकूमत सोच ही नहीं रही। इनको पता ही नहीं कि हम आवाम के साथ क्या कर रहे हैं। मतलब इस वक्त हमारे मुल्क के गरीब, अमीर, मिडिल क्लास सब पीछे जा चुके हैं। सब के घरों के बजट डिस्टर्ब हो गए हैं और हर बंदा परेशान है। और ये जो वज़ीर आला नकली आया है, इसको तो ज़ोरा ज़ोरी बनाया गया है। ये तो सरासर गलत तरीके से आया है। और पहले भी इम्पोर्टेड हुकूमत, आपको पता है कि हमारे सर पे मुसल्लत की गई है, उनको ना अवाम ने पसंद किया है। जिस भी नामालूम ने उनको हमारे पाकिस्तान के सर पे बिठा दिया है, उसने पाकिस्तान के साथ सरासर ज़्यादती की। जी, अच्छा मैं लास्ट में पूछना चाहूँगा, आपको क्या लग रहा है इलेक्शन टाइम पे होंगे?
हम करवाएंगे। देखें एक अल्लाह की ज़ात ऊपर है, लेकिन इनको क्योंकि नज़र आ रहा है तो ये अपने होचे हथकंडे ज़रूर करेंगे, बिकॉज इनको पता है पब्लिक का क्या इन्होंने सारे क्या विज़न है, पब्लिक की क्या डिसीजन है। इन्होंने सारे सर्विस करा लिए हैं, इनको पता चल गया है फुल टाइम फ्लॉप है ये, और पीटीआई हाईली पॉपुलर है, तो उसमें तो ये हर हथकंडा भी आप देखें कि कह दिया, आपकी जुडिशरी ने भी कह दिया, डेट्स मिल गई हैं, और आज तक हिस्ट्री में नहीं ऐसा हुआ कि नॉमिनेशन पेपर जमा हो गए हों, स्क्रूटनी हो गई हो, और उसके बाद आप कह रहे हैं कि हम इलेक्शन नहीं करा सकते। इस तरह कभी हुआ है? ये मजाक, इन्होंने हर चीज़ को मजाक समझ लिया है, लॉ को तो स्पेशली मजाक समझ लिया है। थैंक यू मैम। जी अभी आपने देखा हम ज़मान पार्क में मौजूद हैं, खान साहब के घर के बिल्कुल बाहर। यहाँ पे सूबाई वज़ीर की जो बेटी हैं वो भी मौजूद थी, और उनका यही कहना है कि खान साहब इंशाल्लाह पंजाब का किला बन चुका है, पंजाब जो है वो जाग उठा है, और पाकिस्तान इमरान खान को ज़रूर वज़ीर-ए-आज़म बनाएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करिएगा। इंशाल्लाह नई अपडेट के साथ फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए मुझे दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।